नमस्कार। महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्षी गठबंधन इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया है। इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस कानून को लेकर के, इस बिल को लेकर के किसी तरह का विवाद होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही घूम घूम करके विपक्ष की सभी पार्टियों का आभार जता रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे। जिस दिन राज्यसभा से यह बिल पास हुआ, यानी गुरुवार की रात को जब लंबी बहस के बाद यह बिल पास हुआ, तब लोकसभा में प्रधानमंत्री ने तमाम पार्टियों का धन्यवाद कहा कि सभी पार्टियों ने मिलकर के इसको पास कराया और ये अभूतपूर्व है, ये ऐतिहासिक मौका है। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसके लिए उन्होंने तमाम पार्टियों को धन्यवाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में गए, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर के उन्होंने तमाम दिल्ली प्रदेश की जो महिलाएं इकट्ठा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे, उन सबके पांव छुए। वहां भी उन्होंने जो एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने दलगत लाइन से ऊपर उठ करके इस बिल का समर्थन किया है। ये बहुत अद्भुत बात है, ये बहुत ऐतिहासिक बात है, अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की तमाम विपक्षी पार्टियों की। लेकिन अब 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने भाजपा का के चुनाव अभियान तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले की जो रैली की, उस रैली में उन्होंने इस कानून को लेकर के, इस बिल को लेकर के विपक्षी पार्टियों के ऊपर बड़ा भारी हमला किया। अभी 2 बार अलग अलग मौकों पर लोकसभा में और उसके बाद भाजपा मुख्यालय में उन्होंने विपक्षी पार्टियों की तारीफ की थी कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। और 3 दिन में देखिए कैसे स्थिति बदल गई। जो पहली राजनीतिक सभा में प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां उन्होंने कहा कि घमंडिया, जो वो इंडिया जो गठबंधन है, विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है इंडिया, उसको घमंडिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस घमंडिया गठबंधन ने बड़े बेमन से इस बिल का समर्थन किया। अब सोचें, अभी 3 दिन पहले तक आभार जता रहे थे प्रधानमंत्री, धन्यवाद दे रहे थे विपक्षी पार्टियों का। अब उन्होंने कहा है कि घमंडिया ने, गठबंधन ने बेमन से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कभी यह मंशा नहीं रही थी कि यह बिल पास हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी कांग्रेस ने और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने इसलिए समर्थन दिया है क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई इसका विरोध करने की। अपनी सरकार को स्थिर मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा, लोगों से कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकारें होती हैं तो इस तरह के फैसले होते हैं और तब विपक्षी पार्टियों की हिम्मत नहीं होती है कि वो इस तरह के बिल्स का विरोध कर सकें। अब ये स्थिति बदल गई। अब वो एक तरह से प्रधानमंत्री ने इसको एक नया राजनीतिक रूप दे दिया, एक नया ट्विस्ट दे दिया। अभी तक तो वो धन्यवाद दे रहे थे और इस बात पर खुशी जता रहे थे कि संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया। अब वो कह रहे हैं कि बेमन से समर्थन किया, उनकी हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की, इसलिए समर्थन किया। और इसी क्रम में, इसी जोश में, इसी रौब में कहते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि अगर विपक्ष की मंशा होती तो पहले भी कई बार पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी हैं, यह बिल पास हो जाता। लेकिन यह बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। महिला आरक्षण बिल जब पहली बार पेश हुआ, उसके बाद कोई सरकार, कोई बहुमत की सरकार नहीं बनी। पूर्ण क्या, साधारण बहुमत की भी कोई सरकार नहीं बनी। जब बिल पेश हुआ उसके बाद पूर्ण बहुमत की पहली सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनी थी 2014 में, और तब उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया था और न इसके बारे में कोई विचार किया था। वो पूरा कार्यकाल बीत गया। 2019 के चुनाव में उससे ज़्यादा बहुमत से उनकी सरकार बनी, तब भी उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण की कोई पहल नहीं की। अब जब तीसरी बार वो बहुमत के लिए चुनाव में जाने वाले हैं, उसके पहले ये बिल पेश किया गया है। इसलिए दूसरी पार्टियों की मंशा पर सवाल उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकारों की मंशा पर भी विचार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि कई बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो उसमें तथ्य ये है, हकीकत ये है कि महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में पेश हुआ था, जब एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार थी। और उस समय जो एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार थी वो कैसी पंगु और आधी अधूरी सरकार थी, ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी ने उसको बाहर से समर्थन दिया हुआ था और वो सरकार भी तुरंत गिर गई। उसके बाद फिर आई.के. गुजराल की सरकार बनी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी अल्पमत की, वो भी 13 महीने चली, सरकार गिर गई। फिर उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। उसमें भी जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उसके 182-83 सांसद ही थे, उसको भी बहुमत हासिल नहीं था। फिर 2004 में मनमोहन सिंह की पहली सरकार बनी, वो तो सिर्फ 145 सांसदों वाली सरकार थी। 145 सांसदों वाली पार्टी उस सरकार का नेतृत्व कर रही थी। 2009 में कांग्रेस की सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन तब भी उसको 206 ही सीटें थी, यानी बहुमत से तब भी 66 सीटें कम थी। तो
पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं बनी। जब पहली बार यह बिल पेश हुआ उसके बाद सारी गठबंधन की सरकारें बनती थीं और गठबंधन की सरकारों ने 3 बार बिल पेश किया और बिल पास नहीं हो सका। मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको राज्यसभा से पास कराया था लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया। और यहां इस बात ये कह सकते हैं कि उस समय कांग्रेस की मंशा गलत थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये बिल आए, इसलिए उसने लोकसभा में बिल पेश नहीं किया और बहाना बना दिया कि राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव इसके विरोध में है, इसलिए हम नहीं पेश कर रहे हैं। लेकिन उस समय जरूर मंशा गलत थी, लेकिन बहुमत की सरकार कभी नहीं बनी। जब यह बिल पहली बार पेश हुआ उसके बाद से बहुमत की पहली सरकार नरेंद्र मोदी की बनी थी 2004 में, जिसने यह बिल पेश नहीं किया। दूसरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसमें भी 4.5 साल के बाद बीजेपी ने की सरकार ने इस बिल को पेश किया और दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हुआ है, माफ करिएगा। अगर विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन नहीं करती तो जो इसके लिए जरूरी है, जो जरूरी बहुमत है, वो बहुमत राज्यसभा में नहीं पूरा होता। इस बिल को दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना है, तो सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा सकती थी राज्यसभा में अगर सभी पार्टियां इसका समर्थन नहीं करती। इसलिए उन्होंने बेमन से समर्थन किया, मजबूरी में समर्थन किया और ये कहना कि ये बिल पूरी तरह से हमारा है, हमारी सरकार का है, ये राजनीति का पार्ट है। और इसकी शुरुआत संसद में ही हो गई थी जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो गोल करेगा गोल उसी का माना जाएगा। इसका मतलब उन्होंने साफ कहा कि यह बिल हमारा है, यह बिल नरेंद्र मोदी की सरकार का है। अब वो उन्होंने गोल का हवाला दिया, तो अब गोल जिन खेलों में होता है उनके बारे में लोग जानते हैं, चाहे हॉकी हो या फुटबॉल हो, उसमें गोल मारने वाले का उतना ही महत्व होता है जितना गोल मारने में असिस्ट करने वाले का होता है। यह भी गिना जाता है कि अमुक खिलाड़ी ने कितने गोल में असिस्ट किया, कितने गोल मारे और कितने गोल में उसने सहायता की। पास देने वाला हर खिलाड़ी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना गोल करने वाला होता है। यह गोल करने वाले की स्थिति होती है, एक टेक्निकल स्थिति होती है कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, वो आगे खड़ा होता है और वहां तक गेंद को ले जाना, ये पूरा जो मिडफील्डर है, जो पीछे खेलता है, जो मिडफील्डर है, जो आगे खिलाड़ी हैं, वो सब राइट बैक हो और लेफ्ट बैक हो, जितने खिलाड़ी होते हैं उन सब की भूमिका होती है। वो सब गेंद को वहां तक लेकर के जाते हैं, तब फिर स्ट्राइकर गोल करता है। तो अगर उसी प्रतीक में, उसी रूपक में कहें कि गोल नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, तब भी तमाम पार्टियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम पार्टियों ने इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया और तमाम पार्टियों का इसमें को श्रेय दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री राइटली वो श्रेय दे रहे थे। उन्होंने दिया, उन लोकसभा में दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दिया, लेकिन मध्य प्रदेश जा करके और उनका टोन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया, क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी अब इसमें जुटी हुई है कि किसी तरह से इस महिला आरक्षण बिल का पूरा फायदा उठाया जाए चुनाव में। और ये विशेष सत्र बुला करके और ये पास कराने का मकसद ही ये 5 राज्यों का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव तो अगले साल अप्रैल मई में होने हैं, तो उससे पहले यह बिल लाया गया है विशेष सत्र बुला करके। तो उसका मकसद कहीं ना कहीं यह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें इसका फायदा मिले। और मध्य प्रदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ जो ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा रही है भारतीय जनता पार्टी में, उमा भारती, वो इसका विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इस बिल के भीतर ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो वो उनको कैसे न्यूट्रलाइज करें? वो तभी न्यूट्रलाइज होगा जब पूरा फोकस इस पर हो कि महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है और वो काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और उसमें विपक्षी पार्टियों की जो भूमिका है वो आधी अधूरी है, बेमन की है, बेमन से है, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो ये समझने की बात है, ये इस बात पर ध्यान दिए, बहुत बारीक बात है। अभी वैसे भी ये कानून लागू नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर ये इस पर फोकस हुआ कि ये ओबीसी को इसमें नहीं शामिल किया गया और शामिल करना चाहिए है, तो फिर बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है। इसलिए अपोजिशन को ब्लेम करना कि वो उन्होंने बेमन से समर्थन दिया और उस बहाने अपोजिशन के इस पूरे जो अपोजिशन की राजनीति है उसको पंक्चर करना है। प्रधानमंत्री ने तो अब जाकर के राजनीति शुरू की है, लेकिन उसके पहले अपोजिशन की पार्टीज ने राजनीति शुरू कर दी थी जब उन लोगों ने समर्थन देने के साथ बार बार ये दोहराया कि इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, इस बात पर उन्होंने अफसोस जताया, माफी मांगी कि जब उनकी सरकार लेकर के आई थी ये बिल तब उसमें महिला आरक्षण में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की थी। उसका अफसोस है, उन्हें करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। तो और अब इस बात की मांग कर रहे हैं, तो अपोजिशन की पार्टीज पहले से राजनीति कर रही हैं इस मामले पर
कि इस आरक्षण के भीतर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए था। और अब उस राजनीति में, विपक्ष की राजनीति को पंक्चर करने के लिए अब प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से जो राजनीति शुरू की है वो ये है कि विपक्ष ने इसका समर्थन किया, वो बेमन से किया, ताकि विपक्ष इसका कहीं फायदा न ले पाए। विपक्ष अपनी बात कहता रहे, वो ओबीसी की बात करता रहे, लेकिन चुनाव में इसका फायदा न ले पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि उनकी कभी मंशा नहीं थी और उनकी इस बार हिम्मत नहीं हुई कि वो पूर्ण बहुमत की जो मजबूत सरकार है उसकी ओर से लाए जा रहे इस बिल का विरोध करें। इसीलिए उन्होंने मजबूरी में इसका समर्थन किया। तो अब ये राजनीति की लाइन तय हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये लाइन होगी, अब वो कतई श्रेय नहीं देने जा रही है विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को, कि आपने इस बिल को पास कराने में मदद की। और अब पता चल गया है कि अब आप रोक भी नहीं सकते, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर राज्यों में जब पास होने जाएगा तो वहां आप इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आप स्त्री विरोधी, महिला विरोधी कहे जाएंगे। तो अब गेंद विपक्ष के हाथों से निकल गई है। तभी प्रधानमंत्री ने इसको कहा कि अब उन्होंने बेमन से किया था और उनकी हिम्मत नहीं हुई रोकने की, इसीलिए उन्होंने समर्थन किया। अब विपक्ष क्या करेगा ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन विपक्ष की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि इसके भीतर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए है। नहीं तो जैसे कि सोशल मीडिया में ये प्रचार चल रहा है, ये अभियान चल रहा है कि ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है, तो ये नाम देते रहेंगे और इस बहाने ओबीसी को का वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे बीजेपी से। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, वो एक अलग चर्चा का विषय है और बड़ा विषय है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ये था कि जो महिला आरक्षण बिल ये दिख रहा था कि परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है और सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के इसको पास करा रही हैं, उसमें अब दो तरह की बातें हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने मजबूरी में किया या उसकी हिम्मत नहीं हुई करने की इसका विरोध, इसलिए उसने इसका समर्थन किया। मतलब आप अवसरवादी है विपक्षी पार्टियां, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो पानी में गिर गए तो उसमें नहाने लगे। तो ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और विपक्ष दूसरी ओर इसमें ओबीसी आरक्षण शामिल करने की मांग कर रहा है। तो अब महिला आरक्षण बिल को लेकर के सारी राजनीति इसके इर्द गिर्द चलती रहेगी। धन्यवाद।